132 episode. Today, three episodes are uploaded by Pocket FM. Let's start. The one last episode of the day. जब आदित्य लिफ्ट में से बाहर निकला तब वो ना तो सामने वाले रिसेप्शन पर रुका और ना ही वहां पर बैठी हुई सेक्रेटरी से उसने नजर मिलाई। वो बस सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ चला गया और उसने बिना नॉक किए ही उसका गेट खोल दिया। उसके पीछे चल रहे लोग भी उसके साथ साथ अंदर घुस गए और तब आदित्य ने देखा कि दीवारों पर वो कोई भी पोर्ट्रेट या फिर न्यूज नहीं है जो कल लगी हुई थी। उसे समझ आ गया कि उसके दादाजी का सारा सामान वाइस प्रेसिडेंट के कैबिन में शिफ्ट कर दिया गया है। उसने कैबिन में एंटर होते ही देखा कि सामने गौतम बैठकर फोन पर किसी से हंसते हंसते बात कर रहा था और आदित्य को अंदर आता हुआ देख उसका ध्यान टूटा। उसके चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और वो सीधा बैठ गया। तब आदित्य चलते हुए जाकर उसके अपोजिट वाली चेयर पर बैठा और उसकी तरफ घूरने लगा। उसे दिख रहा था कि गौतम के चेहरे पर पसीना आ गया है और वो आदित्य के पीछे खड़े हुए उन सारे लोगों को देख रहा था। आदित्य को उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था कि गौतम उन सबको जानता है और शायद उसे उनसे बहुत डर लग रहा था। तब आदित्य ने गौतम से कहा, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं आज मेरे कुछ दोस्तों को लेकर आया हूं ताकि हमारी बात पूरी हो पाए। समझ रहे हो ना तुम? आदित्य, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो हमारे घर का मामला है ना, तुम इसमें बाहर वालों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? गौतम ने डर से हकलाते हुए कहा और आदित्य को समझ आ गया कि गौतम अब बहुत ही ज्यादा डर चुका है। तब उसने आगे कहा, नहीं, जरूरत थी और इसलिए मैं लेकर आया हूं। मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे घर का मामला है। परिवार मेरा खतरे में है और तुम उसकी जड़ हो, तो ये काम तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। तो बता आदित्य, तुम क्या चाहते हो? हम बात कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो, मैं कुछ भी हूं पर कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं तो बस ये कह रहा था कि सुशील ने मुझसे कहा था। बाकी मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे परिवार से तो है ना? आदित्य ने पूछा। तब गौतम कोई जवाब नहीं दे पाया और आदित्य को उसका मतलब समझ आ गया कि वो इसलिए कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि वो बात सच थी। तब आदित्य ने आगे कहा, देखो, मैं समझता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो तुमने कल तुम्हारे माँ और पापा के बारे में बताया, मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता हूं और मैं अपने परिवार के बिहेवियर पर तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन तुम इस बात को समझो कि ऐसा करने से ना तो मेरा फायदा होगा और ना ही तुम्हारा। बस बिना मतलब के बात बढ़ती जाएगी तो उसको आज ही खत्म करते हैं। यही ठीक रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल आदित्य, जैसा तुम कहो, इसको आज ही खत्म करते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो? गौतम ने पूछा और आदित्य को लगा जैसे कि वो बहुत ही आसानी से इस लड़ाई को जीत गया है। उसे लगा कि शायद उन लोगों को बुलाने से ही उसका काम हो गया, तो उसे गौतम से कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके दादाजी नाराज हों या फिर कोई बात बढ़े। फिर वो अपने दादाजी को भी समझा देगा और सारी चीजों को खत्म कर देगा। यही बात सोचकर उसने गौतम से कहा, मुझे पता चला है कि पिछले 8 सालों से कोई मेरे पापा को ब्लैकमेल कर रहा है और धीरे धीरे करके उनसे पैसे ले रहा है। वो जो भी है, मुझे पता है कि तुम उसे जानते हो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उस आदमी को कह दो कि आज के बाद किसी भी चीज के लिए वो ब्लैकमेल नहीं करे। चाहे इस कंपनी का आइडिया तुम्हारा था या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब उसके नाम पर मेरे पापा कोई पैसे नहीं देंगे। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है आदित्य। मुझे तो लगता है कि वो सुशील का ही काम है, क्योंकि मैंने उससे ही इस बारे में बताया था। मैं उससे बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम आज के आज ही मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करोगे और मेरे दादाजी को यह पोस्ट वापस दोगे। फिर तुम्हें चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनना हो या कोई भी डिपार्टमेंट हेड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम आज ही रिजाइन करोगे। क्या यह शर्त भी तुम्हें मंजूर है? आदित्य की बात का गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य उसकी तरफ देख रहा था और उसे दिख रहा था कि गौतम की आंखों में डर है और उसके मन में कुछ चल रहा है। उसे लग रहा था कि गौतम उसी के सपोर्ट में आंसर कर देगा और 2 मिनट बाद ही हाँ कर देगा, लेकिन अचानक से गौतम हंसने लगा
और आदित्य को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पीछे खड़े लोग भी गौतम को देखकर हैरान थे कि तभी गौतम ने हंसते हुए कहा, मेरी मां मुझसे हमेशा कहती थी कि स्टार्टअप खोलने से तो अच्छा मैं एक्टिंग स्कूल में चला जाता, तो किसी मूवी या फिर टीवी सीरियल में एक्टिंग कर लेता। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? हाँ? आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब गौतम ने आगे इतराते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इन 6 लोगों को देखकर डर जाऊंगा और अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे बाप को तो सुशील ब्लैकमेल करता था और करता रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भी भूलूंगा नहीं। रही बात मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट की, तो मैं ये कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कंपनी मेरे आइडिया की वजह से चल रही है। अगर तुम्हारा दादा उस टाइम पर मुझसे आइडिया नहीं चुराता तो 8 साल पहले ये कंपनी बंद हो जाती, समझे? तुम कल के आए नहीं मुझे 25 बातें सिखा रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम इन लोगों को बुलाकर मुझे डरा दोगे, तो एक बात और जान लो आदित्य, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तुम अगर कोई भी नीच हरकत करोगे तो नीचे से सिक्योरिटी वाले ऊपर आ जाएंगे। मैंने उन्हें बुला लिया है, पूरे 25 लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम लिफ्ट में आ रहे थे और मुझे दिखेगा नहीं? वो तो बस जब तक वो आ रहे थे तब तक मुझे टाइम पास करना था, इसलिए मैंने तुमसे ये सारी बातें की। बाकी दिल पर मत लगाना, ये सब मजाक था। गौतम के इतना कहते ही उसके कैबिन का गेट खुला और आदित्य ने पलट कर देखा कि वहां 25 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। उसके चेहरे पर अलग ही दिख रहा था कि वो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें आदित्य अपने साथ लेकर आया था। सबके चेहरे पर खून सवार था और ऐसा दिख रहा था जैसे वो यहां पर कोई मर्डर करने आए हैं। तब गौतम ने आदित्य को कहा, अब या तो तुम उनसे लड़ लो या फिर मुझसे बात कर लो। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। ये भी याद रखना कि टाइम भी कम है, क्योंकि तुम्हारे दादा और पापा भी आने वाले होंगे। गौतम की इतनी बात सुनकर ही आदित्य अपनी जगह पर से उठा और वो लोग भी गार्ड से लड़ने के लिए तैयार हो गए। 2 सेकंड बाद ही वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। आदित्य को दिख रहा था कि वो 6 लोग जो लेकर आया था वो उन 25 लोगों पर बहुत कम पड़ रहे थे और सब पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और आदित्य के अंदर बहुत शक्ति बची हुई थी, इसलिए उसे लड़ना आसान पड़ रहा था। वो एक बार में 2 या 4 लोगों से लड़ रहा था और वो इतना आसान नहीं हो पा रहा था। अगर वो एक को पंच मार रहा था तो दूसरा उस पर अटैक कर रहा था और दूसरे के पंच को डिफेंड करता तब तीसरा उस पर हमला कर रहा था। 2 मिनट तक यही चलता रहा। आदित्य ने जैसे तैसे करके पहले को एक किक मारी, दूसरे को एक पंच मारा, तीसरे को अपना लेफ्ट लेग मारा और चौथा इन सबको देखकर ही थोड़ा सा रुक गया। तब आदित्य ने उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो जाकर पीछे 2 लोगों से टकराया जो उस आदमी को मार रहे थे जो आदित्य के साथ आया था। आदित्य उनको मार दूसरे लोगों की तरफ जाकर भी उसी तरह लड़ने लगा और उसने 2-3 और लोगों को मार दिया। गौतम इस बात को देखकर बहुत हैरान हो रहा था कि आदित्य अचानक से ऐसे कैसे लड़ रहा है, जबकि जो 25 गार्ड्स उसने बुलाए थे वो शहर के टॉप गार्ड्स थे और उनसे लड़ना जैसे बहुत ही मुश्किल बात थी। पर आदित्य के लिए वो फाइट ज्यादा देर की नहीं थी। वो जीतने वाला था कि तभी गौतम ने अपना फोन उठाया और उन्हें लड़ता हुआ देख डेस्क के नीचे बैठकर पुलिस को फोन लगा दिया और इन्फॉर्म कर दिया कि आदित्य नाम का एक आदमी उसके कैबिन में लड़ाई कर रहा है। पुलिस ने जल्दी आने का बोलकर फोन काट दिया। तब गौतम डेस्क के नीचे से ही आदित्य को फाइट करता हुआ अपने फोन पर रिकॉर्ड करने लगा और आदित्य कुछ 10 मिनट में ही सबको हरा चुका था। उसने देखा कि उसके साथ जो 6 लोग आए थे वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो चुके थे, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। फिर जब वो गौतम की तरफ पलटा तो उसे गौतम वहां नहीं दिखा और उसे लगा कि जैसे गौतम इस बीच में कहीं भाग गया है। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे गौतम का फोन दिखाई दिया जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। आदित्य वहां गया और उसने गौतम को डेस्क के नीचे से कॉलर पकड़कर उठाया और कहा, अब तेरी बारी। तुझे समझ नहीं आता, लेकिन तूने मुझसे लड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैंने अभी तो 25 लोगों को मारा है, और अगर तू मेरे सामने 500 को भी ले आता तो मैं उनसे अकेला ही लड़ लेता, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं आज मार कर ही रहूंगा। आदित्य ने गौतम की कॉलर पकड़ रखी थी और उसे उसकी आंखों में फिर से डर दिख रहा था। इस बार वो डर शायद असली था, लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ करता, कैबिन का गेट एक बार फिर खुला और उसने देखा कि वहां से एक पुलिस इंस्पेक्टर एंटर हुआ। आदित्य के चेहरे पर जो गुस्सा था वो जैसे डिफ्यूज होने लगा, और जब उसने गौतम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया और उसने आदित्य के हाथ गौतम की कॉलर पर से हटाकर उसे हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर के साथ जितने भी हवलदार थे उन सब ने आदित्य के साथ आए लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तब गौतम ने आदित्य के लड़ने वाली रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को दिखाई और इंस्पेक्टर आदित्य को बाहर ले गए। आदित्य ने एक बार उस सेक्रेटरी की तरफ देखा जो बहुत डर गई थी, और आदित्य को लगा जैसे उसी ने पुलिस को फोन लगाया है, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकता था। और जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और आदित्य ने देखा कि उसके दादाजी और पापा लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने जब आदित्य को हथकड़ी में पुलिस के साथ देखा तब उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्हें समझ आ गया कि पुराना आदित्य वापस आ चुका है। Thanks for hearing. Thank you very much. I will come with the next episode and you people can tell me अगर नया कोई नया कंप्लीट सीरीज़ लगेगा तो वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।